हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके स्पेशल चैनल माँ सरस्वती स्टडी सेंटर पे। तो आज लेकर आए हैं सीटेट की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आगे क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला है मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। आगे है व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है पर्यावरण, जीवन व प्रकृति के साथ। पर्यावरण, जीवन व प्रकृति के साथ का अस्थायी समायोजन है। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, संवेगों की उत्पत्ति होती है, तो संवेगों की उत्पत्ति होती है उसके मूल प्रवृत्ति से। ठीक है, आगे है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। आगे है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? तो जिज्ञासा का संबंध है आश्चर्य से। किससे है? आश्चर्य से। आगे है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। आगे है तनाव व क्रोध की अवस्था है, तो तनाव व क्रोध की अवस्था क्या है? किशोरावस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आगे है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, तो कब 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर लागू नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर लागू नहीं होता है। आगे है शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, तो शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य स्नेह, विश्वास व सम्मान का संबंध होना चाहिए। आगे देखते हैं डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है? तो मिस हेलेन पार्क हर्स्ट ने किया है। मिस हेलेन पार्क हर्स्ट ने किया है। आगे है बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा तत्काल शांत करनी चाहिए। आगे है पुरस्कार एवं दंड हैं, तो पुरस्कार एवं दंड कृत्रिम प्रेरक हैं। क्या है? कृत्रिम प्रेरक हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। आगे है कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो क्या है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, तो खेल विधि किस पे आधारित है? बालक के वृद्धि, विकास, उनका मनोवैज्ञानिक विकास कैसे होता है, तो इसी पर आधारित है। आगे है श्यामपट्ट का शिक्षण सामग्री समूह है। श्यामपट्ट का शिक्षण सामग्री समूह है, तो श्यामपट्ट का शिक्षण सामग्री किसका सामग्री समूह है? दृश्य साधन का। आगे है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया है। आगे है परिवार एक साधन है, तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई सामग्री नहीं दी होती है, वैसे ही बच्चा सीखता है, तो इसीलिए अनौपचारिक शिक्षा का साधन, और विद्यालय में सारी सामग्री शिक्षा के लिए उपलब्ध होती है, वो औपचारिक साधन है विद्यालय। ठीक है, आगे है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो मानव विकास को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र और शारीरिक क्षेत्र में क्या है?
विभाजित किया जाता है? मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक क्षेत्र में। आगे है मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है और सभी पेपर में पूछा जाता है। यूपी टेट हो या सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, आगे है प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती हैं। तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की ओर संकेत करती हैं। क्या है? शिक्षार्थियों की त्रुटियां कहाँ संकेत करती हैं? यांत्रिक अभ्यास की ओर। मेरे वीडियो में आपको कम से कम एक वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। आगे है जब बच्चा फेल हो जाता है तो तात्पर्य है, तो यानी कि व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य किससे है कि व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा नहीं फेल हुआ है। ठीक है, तो आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लाते रहेंगे और ऐसी वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।